नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दिन भर के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट्स आगे इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बेहद बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है और इस भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। राहुल गांधी के साथ में तमाम दिग्गज नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं और वहीं इस यात्रा में जनसैलाब देखने को मिल रहा है। सबके बीच में एक ऑनलाइन सर्वे करवाया गया है। जी हां दोस्तों, पोल करवाया गया है जिसमें प्रश्न पूछा गया कि 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, क्या इस यात्रा से सत्ता में आएगी कांग्रेस पार्टी? ये यहाँ पर सर्वे में प्रश्न पूछा गया और इसके आंकड़े दोस्तों काफी चौंकाने वाले हैं। अब आप लोगों के सामने आंकड़े आ चुके हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर 57% लोगों का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और इस यात्रा से 2024 में सत्ता में लौट सकती है कांग्रेस पार्टी, जबकि 43% लोगों ने ना में यहां पर उत्तर दिया है। यानी कि 43% लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। ये यहां पर सर्वे है दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस सर्वे पर। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। बीजेपी से मुकाबले के लिए अब नहीं बनेगा कोई भी तीसरा मोर्चा, नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के साथ आने की अपील की है। कहा थर्ड फ्रंट नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ मेन फ्रंट बनेगा। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी गैर भाजपा दलों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा है कि यह मुख्य मोर्चा होगा, ना कि कोई तीसरा मोर्चा होगा। नीतीश कुमार ने कई गैर भाजपाई नेताओं से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि बातचीत विस्तृत और सकारात्मक रही है सभी नेताओं से। उन्होंने कहा है कि यदि विभिन्न राज्यों में सभी गैर भाजपाई दल एक साथ आते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक ऐसा माहौल बनेगा जिसके बाद चीजें एक तरफा नहीं रहेंगी। और वहीं तीसरा मोर्चा की बात पर उन्होंने कहा है कि जब भी कोई कहता है कि तीसरा मोर्चा बनाने की जरूरत है तो मैं हमेशा कहता हूं कि चलो मुख्य मोर्चा बनाते हैं। और जब सभी पार्टियां जो कि बीजेपी विरोधी हैं वो एक साथ आएंगी तो कोई भी तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा। जो भी मोर्चा बनेगा वो मुख्य मोर्चा होगा और उसकी सीधी लड़ाई भाजपा से होगी। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के लिए एक बार फिर दिल्ली आएंगे, जो कि निजी कारणों से विदेश यात्रा पर हैं और कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर के ही अब मुख्य मोर्चा बनेगा। यहां पर यह कहना है नीतीश कुमार का। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है? अगर सभी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में तो क्या भाजपा को चुनाव में शिकस्त दी जा सकती है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके। एक और खबर जान लेते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हो चुकी है शुरू। राहुल गांधी बोले धर्म और भाषा के आधार पर देश को बांटना चाहती है बीजेपी। भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा है जनसैलाब। खबर बताते चले, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई है। 3570 किलोमीटर की यह यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर के गुजरेगी। और वहीं यात्रा को शुरू करने के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर के हमला बोला है। आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा को लगता है कि वे सीबीआई और ईडी का उपयोग करके विपक्ष को डरा सकते हैं। समस्या यह है कि भारतीय लोग डरे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने घंटे पूछताछ करते हैं, कोई भी विपक्षी नेता डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि बीजेपी को लगता है कि वे धर्म और भाषा के आधार पर देश को बांट सकते हैं, लेकिन इस देश का बंटवारा नहीं हो सकता है, यह देश अखंड रहेगा। और वहीं आप लोगों को बताते चलें,
कांग्रेस पार्टी की भारत यात्रा में राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता पदयात्रा में शामिल हैं और यात्रा में जन सैलाब देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की बड़ी खबर थी। आप लोग भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर बताते चलें। दिल्ली के एलजी के नोटिस को फाड़ करके आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लगाए हैं फिर से गंभीर आरोप। भ्रष्ट और चोर कहा है इस बार। खबर बताते चलें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और राज्यपाल वीके सक्सेना के बीच में जंग लगातार तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को एलजी की ओर से भेजे गए लीगल नोटिस को फाड़ते हुए राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने उन पर फिर करोड़ों अरबों की हेराफेरी का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा है कि खादी ग्राम उद्योग का प्रमुख रहते हुए मजदूरों कर्मचारियों को वेतन भुगतान में जबरदस्त तरीके से धांधली की गई है। आम आदमी पार्टी के नेता ने दिल्ली के उपराज्यपाल को बर्खास्त कर गिरफ्तार करने और इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की है। और वहीं एलजी की ओर से भेजे गए नोटिस को यहां पर फाड़ते हुए संजय सिंह ने कहा है कि ऐसे नोटिस को मैं 10 बार फाड़ करके फेंकता हूं। तुम यदि सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और भ्रष्टाचार को नोटिस के नीचे दबा लोगे तो यह किसी भी कीमत पर संभव नहीं है, कहना है संजय सिंह का। एक और अपडेट आ रही है सामने। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक अवसर। सोनिया गांधी बोली, पूरी भावना के साथ लूंगी भाग। खबर बताते चलें। कन्याकुमारी में आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी के साथ में कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक बयान सामने आया है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के सोनिया गांधी ने कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक अवसर बताया है। इसके साथ ही कहा है कि वह इसमें पूरी भावना के साथ शामिल होंगी। अपने बयान में सोनिया गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। उन्हें इस बात की भी उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा उनकी पार्टी के संगठन के लिए संजीवनी का काम करेगी। ये यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा बयान आया है। दोस्तों एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर साधा है निशाना। बोले, अपने ही जेल में कैद है बसपा प्रमुख, दिल्ली में बैठा है जेलर। यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के जुबानी हमले काफी चर्चा में हैं। अब अखिलेश यादव ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर निशाना साधा है। आप लोगों को बताते चलें, बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 के बाद बसपा से सपा का गठबंधन टूटने के बाद पहली बार सपा के प्रमुख ने मायावती पर सीधा निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा है कि बीएसपी वही काम करती है जो बीजेपी कहती है। अगर 2017 के चुनाव में और पिछले चुनाव में बसपा ने बीजेपी की मदद नहीं की होती तो उनकी सरकार बिल्कुल भी नहीं बनी होती। आप उनके फैसलों को ही देख लीजिए, राष्ट्रपति चुनाव को देख लीजिए। बीएसपी ने बीजेपी का समर्थन किया। आजमगढ़ के उपचुनाव में उन्होंने कुछ नहीं बोला और 2 दिन के बाद बीजेपी का समर्थन कर दिया। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि समाजवादी पार्टी कैसे हारे और वो कौन सा उम्मीदवार दिया जाए, उनका टारगेट बीजेपी नहीं है, उनका टारगेट सपा है और बीएसपी लगातार बीजेपी की मदद कर रही है। ये जबरदस्त हमला अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बोला है इस बार मायावती पर। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। आप सभी का धन्यवाद।